ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर है जयपुर से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। छात्र नेता बनने के लिए छात्र अपनी मर्यादा तक भूल गए। वाइस चांसलर के चैम्बर में पहुंचकर इन्होंने उत्पात मचाया। कुलपति और स्टाफ से बदसलूकी की। 10 मिनट तक इनके बीच बहस चलती रही। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब एबीवीपी के कार्यकर्ता वीसी के चैम्बर में पहुंचे और जमकर यहां पर बवाल काटा इन्होंने। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। लवली, मामला क्या था ये? देखिए, छात्र संघ चुनाव जैसे नजदीक आने वाले हैं एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं हो, लेकिन हर कोई छात्र नेता बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो, उसका नाम फेमस हो, इसलिए वो मर्यादा तक भूल रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में ये तस्वीरें बिल्कुल तार तार करने वाली है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर देखिए आप जिस तरह की भूमिका होती थी गुरु और शिष्य के बीच में, ये मर्यादा तार तार करने वाला ये वीडियो जो है वो सामने आया है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो शुचिता का पाठ पढ़ाने के दावे करती है, उनके कार्यकर्ता इस तरह से यहाँ बदसलूकी कर रहे हैं। आप इनकी भाषा को सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। हम लोग इसकी भाषा को नहीं सुना पा रहे क्योंकि इन लोगों ने जिस भाषा का उपयोग किया है वो दर्शकों तक पहुंचाना ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये जो तमाम छात्र नेता जो छात्र नेता बनने की होड़ में बचे हुए हैं, भाग रहे हैं, ये भूल गए कि किस तरह की मर्यादा का पालन यहाँ पर करना होता है। ये लोग छात्रों की कुछ समस्याओं को लेकर के पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रहा, लेकिन बात करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। लेकिन अब तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से वाइस चांसलर के चैम्बर के अंदर तमाम प्रोफेसरों के बीच में जिस तरह की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया, ये वाकई शर्मसार करने वाली घटना है। और उस यूनिवर्सिटी के लिए तो ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां से बड़े पढ़े लिखे विद्वान और लोग यहाँ से निकले हैं। एक बड़ी खेप यहाँ से हर साल निकलती है। लेकिन जो छात्र नेता बनने की होड़ है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये छात्र नेता मर्यादा भूल चुके हैं और अपनी मर्यादाओं को भूल करके ये वाइस चांसलर के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी प्रोफेसर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ये धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला प्रोफेसर के सामने भी इन लोगों ने अभद्र व्यवहार करने से ये लोग नहीं चूके और इन लोगों ने बहुत ही बदतमीजी के साथ में वाइस चांसलर और स्टाफ के साथ में, जो कि ये कह सकते हैं कि बदतमीजी करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस थाने में कहीं भी मामला कोई दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन शर्मसार करने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को लेकर के अब यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है शायद कुछ कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह से छात्र नेताओं के वीडियो आने की बाढ़ सी मच गई है जयपुर के अंदर। लगातार जो है अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो छात्र नेता हैं, ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो वाकई ये कैंपस की परंपराओं को और खास तौर पर जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी का पूरे देश में नाम है, यहाँ से विद्वान लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, यहाँ के शिक्षा को के अलग मायने निकाले जाते हैं, विदेश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण। चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और खबर रिजल्ट को लेकर छात्रों में दिखे गुस्से की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीकॉम के छात्रों के परीक्षा परिणाम में 0 नंबर आने पर जमकर हल्ला मचाया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक गलती के चलते छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। छात्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि हाल ही में बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा छात्रों को 0 नंबर दिए हुए हैं, जिससे छात्रों में काफी गुस्सा दिखा। छात्रों के साथ छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें भानु प्रताप मीणा, रोहित मीणा समेत कई छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रशासन ने ऐसी गड़बड़ी हुई है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं के परिणाम में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कैंपस और शहर को बदरंग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में आने वाले नए छात्र और आम लोगों को दिशा बताने वाले साइन बोर्ड पर पोस्टर लगे होने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर, बदरंग हुई यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवार। सियासत चमकाने का ये कैसा औजार,
कौन है कैंपस की बदसूरती का जिम्मेदार? छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन छात्र नेता बनने की ऐसी होड़ मची है कि पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले छात्र नेता इस बात का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पोस्टर और पेंट लगाने से बदरंग हो रही है। क्या क्लासरूम और शौचालय तक में पोस्टर वॉर चल रहा है? गर्ल्स वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं, सिर्फ पोस्टर्स ही देखने को मिलते हैं। कहीं पे भी जाएं हम पानी पीने या फिर कहीं बैठे कैंटीन वगैरह में, आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको सिर्फ पोस्टर्स ही दिखता है वहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंसान के या दो इंसान के, दे आर मैनी कैंडिडेट्स और उनकी हर जगह आपको पोस्टर्स मिलेंगे। एक यूनिवर्सिटी में दीवार ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे पोस्टर्स नहीं है। वहीं छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कुछ छात्र नेता भी इस पोस्टर वॉर को ठीक नहीं मानते हैं। छात्र नेता बढ़ते पोस्टर वॉर के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी बराबर का जिम्मेदार मानते हैं। पोस्टरबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने देखा होगा पेंट से दीवारों पे नाम लिखने का भी एक ट्रेंड शुरू हुआ है। अपनी यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से राजस्थान यूनिवर्सिटी आती है। पोस्टर तो फिर भी हटाया जा सकता है, लेकिन जो पेंट से नाम लिखेंगे वो नाम अपन कलर के द्वारा ही हटा सकते हैं, उसको पूरा पेंट करके हटा सकते हैं। सबसे पहले इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय को इसके लिए कड़े एक्शन लेने होंगे। जो स्टूडेंट लीडर है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोस्टर के लिए विश्वविद्यालय ने अलग अलग जगहों की व्यवस्था की हुई है, वहाँ पे आप पोस्टर लगाइए, अपना प्रचार कीजिए और सही तरीके से विश्वविद्यालय में राजनीति करिए और चुनाव लड़िए। अजीब बात देखिए, कैंपस को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय DSW प्रशासन इन्हें उतरवाने के अलावा केवल नोटिस ही जारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों के पोस्टर्स लगे हैं। हमने इसके लिए 2-3 स्तर पर काम किया है। एक तो जिन बच्चों का पोस्टर लगा हुआ है उन बच्चों से हम लोग बुला के बातचीत करते हैं, क्योंकि संवाद एक सबसे अच्छा माध्यम है। और जिस लोकतंत्र के बारे में ये छात्र संघों को नर्सरी कही जाती है, तो उसकी बुनियादी ज़रूरत है संवाद। तो हम बतौर प्रशासन उन बच्चों से संवाद करते हैं, उनसे हम ऐसा न करने के लिए कहते हैं। आगे बहुत सारे बच्चे तो मान जाते हैं, जिन बच्चों का इसके बावजूद रह जाता है तो हमने कुछ बच्चों को करीब 18-20 की संख्या होगी अभी तक, तो हमने एक सामान्य नोटिस जारी करके ये कहा है कि आप इसको हटा दें। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सोच को बदलने का काम राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का परचम लहराता रहे। राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र नेताओं का पोस्टर वार जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और छात्र नेताओं के इस पोस्टर वार से राजधानी जयपुर की इस यूनिवर्सिटी की संपत्तियां जो है वो बदरंग हो रही है। आपको नजर आ रहा है कि तमाम जो संपत्तियां, तमाम जो ग्लो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, सिग्नल बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर छात्र नेताओं ने अपने अपने पोस्टर लगा करके अपना प्रचार प्रसार करने का जो सिलसिला है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। जिसके चलते जो लोग छात्र जो लोग पहली बार यूनिवर्सिटी आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ पर जाना है, कहाँ उनका रास्ता है, कहाँ उन्हें क्या सुविधा जो है वो उन्हें मिल पाएगी। बड़ी बात देखिए, आप इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन कियोस्क जो है वो यहाँ पर लगाया गया, लेकिन उसके हालात भी आप देखिए किस तरह के हालात हैं। इसे पूरी तरह से पोस्टर से बदरंग कर दिया गया है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या काम होता है। बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की कड़ी कार्रवाई नहीं होने के चलते यहाँ पर इस तरह की हरकत जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजधानी के झोटाड़ा में आज जेडीए की कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया। यहां लता सर्किल के पास शमशान घाट की बाउंड्री वॉल को तोड़कर नई दीवार तैयार करवाई जा रही थी। इसमें मुख्य रोड से जुड़े जमीन के हिस्से को जेडीए का बताया जा रहा था। जब लोगों को इसका पता चला तो यहां भीड़ एकजुट हो गई। लोगों का कहना था कि कार्रवाई उचित नहीं है, जबकि ये निजी खातेदारी की भूमि है। इस पर दीवार चुनाई का कार्य जेडीए मनमानी से करवा रहा है। इसी के साथ स्थानीय व्यापारियों का आरोप था कि एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लिए जो डिमार्केशन करवाया गया था उसकी भी पूरी पालना नहीं की गई है। मामले में जेडीए के जोन 6 के उपायुक्त ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। जेडीए ही काम करवा रहा है, जेडीए ही, हमने उनसे सिर्फ कागज मांगे, न तोड़वाने की बात करी, वो खुद ही कह रहे हैं कि तोड़वा दे। इसका मतलब कहीं न कहीं जेडीए और यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों की मिलीभगत से यहाँ के शमशान घाट पे अतिक्रमण हो रहा था। अब अतिक्रमण का जब व्यापारियों को और यहाँ के स्थानीय निवासियों को पता चला तो जेडीए अधिकारी यहाँ से भाग गए। उन्होंने किसी तरह के कोई न तो कागज दिखाए न और कुछ दिखाए। मेरे को किसी ने बताया नहीं कि ये तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे।
कल आए, पहले तोड़ दिया जेसीबी से। मैंने कहा भाई कैसे तोड़ रहे हो? बोले कागज़ तो लगाओ। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने कागज़ निकला, उससे पहले ये कार्रवाई चालू थी। मैं आज आया यहाँ तो जेडी वाले काम चालू कर रखे थे। मैंने कहा भाई कैसे तोड़ दी? बोले जेडी के। मैंने कहा जेडी कैसे? मैं खाता जा रहा हूँ। बोले कागज़ मनिया दिखाया तो बोलते हैं हाँ। बोले हेलो, बोले फ़ोन आ रहा है। वो निकल गए, इतना देख नहीं चले गए। उसके बाद कोई बातचीत नहीं। उदयपुर हत्याकांड के बाद अजमेर से लगातार विवादित बयानों के चलते ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए आने वाले जायरीन की आवक में बड़ा असर देखने को मिला है। जायरीन की घटती संख्या ने यहां के बाजारों में जबरदस्त मंदी देखी जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग खासा परेशान है। पिछले एक पखवाड़े से यहां के बाजार खरीदार को तरस रहे हैं। खासतौर से दरगाह के इर्द गिर्द बसे दरगाह बाजार, नला बाजार, दिग्गी बाजार के व्यापारियों का हाल बहुत बुरा है। इन बाजारों के व्यापारी पूरी तरह से जायरीन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उदयपुर में हुई घटना के बाद अजमेर से एक के बाद एक आए 3 विवादित बयानों ने जायरीन की आवक घटा दी है। अमूमन दरगाह बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती है, वहां अब खालीपन नजर आ रहा है। व्यापारी बताते हैं कि उदयपुर घटना और विवादित बयानों के बाद उनके कारोबार में 60% तक की गिरावट आ गई है। तो बिल्कुल जीरो हो गया। जायरीन कोई आता नहीं है, ट्रेनें सारी खाली है, बसें खाली है, मार्केट में कोई व्यापार नहीं है, होटलें सारी खाली है। जिन्होंने बुकिंग कराई बुकिंग कैंसिल हो गई। बहुत हालत खराब है। अभी तो पहुंच नहीं है। जब से 17 तारीख से ये उदयपुर का हुआ कांड, उसके बाद जो यहाँ की अजमेर में जो बयानबाजी हो रही है 3-4 बार, उससे बहुत फर्क पड़ गया है। जायरीन आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल हालत खराब है। सारे बाजारों में सन्नाटा छा गया है। दरगाह बाजार, नला बाजार, और जो ये वॉइस मैसेज वायरल हुआ था दरगाह बाजार और नला बाजार से खरीदारी ना करें, जायरीन इस बारे में सोचें, वो बहुत ही निंदनीय बात थी और ये सबसे बड़ा असर हमारे व्यापारी पे पड़ा है। आने वाले जायरीन को डर बैठा हुआ है, वो जायरीन आ नहीं पा रहे हैं। कोई भी, या हिंदू मुसलमान, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, वो यहाँ डर के मारे आ नहीं रहे हैं। अभी 5% ही मेहमान आ रहे हैं। व्यापार में बहुत सारा असर पड़ा है। रेस्टोरेंट वगैरह खाली है, होटल वगैरह सब खाली है। जायरीन का आना जाना बहुत कम है, ना के बराबर है। और नेचुरली कुछ उदयपुर इंसिडेंट का भी फर्क पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम इसी हफ्ते में सोच रहे हैं कि इस रैली को ऑर्गेनाइज करें। इसमें जो है आईपीएस एडिशनल एसपी मिस्टर सागवान जी को कोऑर्डिनेशन के लिए प्रशासन ने रखा है। तो हमारी अंजुमन सैयद-ज़ादगान से बाकायदा कोऑर्डिनेट करके हम ये एक रैली निकालेंगे, जिससे एक संदेश जाए अजमेर का सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे और दरगाह का। और बड़ी खबर आ रही है, बरसाती नाले में 2 मासूम बच्चे डूब गए। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत। नाले के पास बैठे ये दोनों भाई बैठे थे, अचानक मिट्टी ढहने से हादसा हो गया। ग्रामीणों की सहायता से दोनों के शव बाहर निकाले गए। धोनी रावत और राहुल रावत, इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। गेगल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर अजमेर से, 2 मासूम बच्चों की मौत।